बादलों में छिप गई मंजिल तो क्या, पर्वतों में डूब के है रास्ते तो क्या। ऐ हम सफर तू चलना यूं ही, बन याद मेरे संग रहना यूं ही। मेरी पहली पोस्टिंग कारगिल। तुरंत रिपोर्ट करना था, लेकिन बीच रास्ते में ट्रेन का इंजन फेल। लेट होने का मतलब था ड्यूटी में फेल, तो निकल पड़ा पैदल ही। वो कहते हैं ना, एक रास्ता बंद हो जाए तो 10 नए रास्ते खुल जाते हैं। किस तरफ जाना है? जी मुझे कारगिल की तरफ जाना है। आइए मैं छोड़ देता हूँ। पर आप तो उस तरफ जा रहे थे ना। कोई बात नहीं, आप आइए मैं छोड़ देता हूँ। चलिए। बहुत जिंदा दिल इंसान था। महसूस ही नहीं होने दिया कि उसने इतना आउट ऑफ द वे जाकर मेरी मदद की थी। बस यहीं रोक दीजिए, आगे रास्ता बहुत खराब है, मैं खुद चला जाऊंगा यहाँ से। देखा पाल जी, टाइम पर पहुंचा दिया ना। हाँ, लेकिन आपने मेरे लिए अपना इंटरव्यू छोड़ दिया। देखिए, हमारा तो क्लियर है, जो देश की ड्यूटी पर जा रहा हो उसकी ड्यूटी सबसे पहले करो। अच्छा चलते हैं फौजी साहब। चलिए ठीक है, थैंक यू। मगर एक फौजी की ज़िंदगी कभी आसान नहीं होती। हमें अपनी जान अपनी हथेली पर लेकर घूमना पड़ता है। मैं खुशकिस्मत था, उस धमाके में मेरी जान तो बच गई, पर मैं अब भी अपने एक पैर से नाकाम था। और तबीयत कैसी है? पहले से बेटर है सर। अब तुम्हें रिटायरमेंट लेना चाहिए। पर सर मैं अब भी देश की सेवा करना चाहता हूँ। जरूरी नहीं है आर्मी में रहकर ही देश की सेवा की जाए। आप और भी कई काम करके देश की सेवा कर सकते हैं। जी सर। ठीक है, अब आप अपने घर जा सकते हैं। और मेरी असली लड़ाई तो अब चालू हुई, जो जंग के मैदान में नहीं बल्कि खुद से थी। मेरा हाथ, जो हर बार मेरी बच्ची को तोहफे देने के लिए आगे बढ़ा करता था, आज उस हाथ को उससे छुपाना पड़ रहा था। और फौजी साहब कब आए आप? बस कल। अरे वो कैंटीन वाला दारू लाए कि नहीं लाए? जो दोस्त हमें दोस्त समझते थे, फौज में जाने के बाद वो हमें कैंटीन समझने लगे थे। लिकर कार्ड और दारू से ज्यादा उन्होंने हमें कभी कुछ समझा ही नहीं। ये तो वही है ना सर, जो आपके पास हमेशा फोन करता था, आपसे हमेशा सामान मंगाता था। इसे क्या हुआ? यही दुनिया है,
आदमी जब तक काम का होता है तभी तक लोग उसे याद करते हैं। मुझसे नहीं हो पाएगा। अब नहीं लगता मैं कभी चल पाऊंगा। जब मैं खुद से हारने लगा था तब मेरे दोस्त ने मेरे पुराने ट्रेनर से मदद मांगी, जिन्होंने आर्मी में मुझे ट्रेन किया था। धुंधली थी राहें और अनजाना था सफर, किस्मत का क्यों बरसा मुझ पे ऐसा कहर। बेजा थी जिंदगी और खुदा था बेखबर। जिंदगी से हारा हूँ मैं, हूँ ऐसा लूजर। खड़ सपने खड़काए, फड़ फड़ दिल पर भड़काए, ढूंढे कुछ कर जाने के रास्ते। बाकी बातें सब फर्जी, सपनों की है खुद गर्जी, जीते हैं उन लम्हों के वास्ते। I still feel your ghost inside my chest. No, we didn't learn our lesson, but if you want, can we try again? Oh yeah, try again. आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो? आप लोगों ने देश में कितनी तरक्की लाई है। थैंक यू। सब कुछ कितना एडवांस हो गया है। आप लोग को देख के मैं एकदम हैरान हो जाता हूँ। आप लोग कंप्यूटर में कुछ कोड करते हो और बाहर दुनिया बदल जाती है। थैंक यू। ये इतना आसान नहीं मेरे दोस्त, ये कुछ कोड का काम नहीं है, काफ़ी मेहनत जाती है इसके पीछे। कॉम्प्लिकेटेड है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड। वाकई, इसीलिए तो आपको इतनी तनख्वाह मिलती होगी ना। वाई जस्ट एवरीबॉडी सीज मनी इन इट। उसके पीछे की मेहनत कोई नहीं देखता। हम हिंदुस्तानियों की सोच ही छोटी है। आप लोगों को ताकत यूज़ करनी होती है, हमें दिमाग लगाना होता है। ये सर के बाल ऐसे ही सफ़ेद नहीं होते। आपको पता है, बैंक के ट्रांजैक्शन, रेलवे टिकट की बुकिंग, सब कुछ एक क्लिक पे होता है, और आप कहते हो कि कोडिंग करना आसान है। आप ये सब कोड करना जानते हैं? पहले करता था, पर अब मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ और ये सब चीज़ें मेरी टीम देखती है। तो अब काम आसान हो गया होगा ना। इस फील्ड में कुछ भी आसान नहीं है। जितना ऊपर जाओ उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, काम बढ़ता है, स्ट्रेस बढ़ता है। अब मुझे और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी पड़ती है, टीम देखना पड़ता है। अगर 2 घंटे से ज़्यादा ईमेल ना चेक करूँ तो लोग पैनिक होने लगते हैं। 10 लोगों को जवाब देना पड़ता है। एक साइड रिजल्ट का प्रेशर होता है, दूसरी तरफ मुझे कस्टमर्स को संभालना पड़ता है। लोगों की रिक्वायरमेंट बदलती रहती है और यूजर्स काफ़ी सेटिस्फाई नहीं होते, और आपका बॉस का प्रेशर वो अलग से। दोस्त, शायद तुम्हें पता नहीं, टेंशन और प्रेशर एक साथ हैंडल करना पड़ता है। मुझे पता है सर, टेंशन और प्रेशर दोनों साथ में हैंडल किया है। ये लगभग 6 साल पहले की बात है। हम लगभग 30 लोग रात के 3 बजे पॉइंट 4875 को कैप्चर करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। दुश्मन ऊपर से फायरिंग कर रहा था। अगली गोली किसके नाम पे लिखी थी किसी को मालूम नहीं था। वक्त काफ़ी कम था हमारे पास। होश तो तब आया जब अगले दिन चोटी पर हम तिरंगा लहरा रहे थे, और तब हम बचे 30 लोग नहीं, सिर्फ 2 लोग। और अचानक चारों तरफ बम धमाके होने लगे, और फिर हमारी तरफ एक ग्रेनेड आया और फट गया। उसके बाद मैं 2 महीने तक कोमा में था, और फिर जब मुझे होश आया तो मेरा एक पैर विकलांग हो चुका था। डॉक्टर ने बोला कि अब मैं कभी नहीं चल पाऊंगा। अब इसे आप भगवान की रहमत समझो या मेरी मेहनत समझ लो, आज मैं आपके सामने दोनों पैरों पर खड़ा हूँ। टेंशन और प्रेशर दोनों के साथ काम करना जानता हूँ। हाँ आ रहा हूँ। इट वॉज नाइस मीटिंग यू। थैंक यू फॉर योर सर्विस। जय हिंद। जय हिंद। और आखिर मैं अपने बुरे वक्त से बाहर आ गया और मैंने तैयारी की। जैसा कि मेरे सर ने कहा था कि ज़रूरी नहीं कि फ़ौज में रहकर ही देश की सेवा की जाए।
तो आज मैं एक स्कूल का प्रिंसिपल हूँ और बच्चों को पढ़ाकर अपने देश का भविष्य संवार रहा हूँ। गाइज, अगर आपने वीडियो पूरी देख ली है तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के, लाइक ठोकी।